नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये क्लास हमारी पर डे रहती है और आज की क्लास लेकर फिर हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया और कल कैसा बिहेव कर सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकर हरि का नाम, लाइव ही चल रहा है ना। हाँ, सीताराम सीताराम, सभी को सीताराम भैया। सब लोग ज्वाइन कर लो फटाफट। सीताराम चरण रति मारे। पुरुषोत्तम भाई आ गए, बहुत बढ़िया। शर्मा जी आ गए, लोकेश जी आ गए, फटाफट ज्वाइन करो। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो मंथली और वीकली दोनों एक साथ है। एनएसई ने रूल चेंज किया है। पहले तो हर गुरुवार को ये मंथली एक्सपायरी होती थी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साथ में। लेकिन अभी जस्ट रूल चेंज हुआ है, सेबी ने रूल चेंज किया है जिसके अकॉर्डिंग कल जो है हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल ही है, मंथली और वीकली दोनों। ठीक है, तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट पहले आज देखते हैं कि कहाँ पे क्या हमारा सेटअप बना, कहाँ पे नहीं बना, क्या कंडीशंस बनी थी। ठीक है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। आज मार्केट में जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो ओपन होने के बाद ये कैंडल ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन चलता रहा काफ़ी देर तक। थोड़ा सा एक सेटअप अगर चैनल के थ्रू हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक सेटअप एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन हमने आज ट्रेड नहीं किया चूँकि मंगलवार है और मंगलवार को हम ज़्यादा ट्रेड लेते नहीं हैं, ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते नहीं हैं। क्योंकि मंगलवार को हमने अक्सर देखा है जिस दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है उस दिन मार्केट कोई बड़ा मूवमेंट देता नहीं है और हम इंटरेस्टेड रहते हैं, स्कैल्पिंग हम करते नहीं हैं, छोटे मोटे मूव हम पकड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो छोटे मोटे मूव हम नहीं पकड़ते, इसलिए हमने आज देखा कि ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, काफ़ी देर से टाइम स्पेंड कर रहा है, तो मार्केट जो है आज हमको ज़्यादा देने वाला है नहीं। और अगर फिर निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो फिर निफ्टी का चार्ट और भी वो था कि आप देख लो यहाँ पे फिर निफ्टी का चार्ट भी लगा लेते हैं। ठीक है, कहाँ गया फिर निफ्टी का चार्ट भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा फिर निफ्टी का चार्ट। तो ये फिर निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने ओपन हो गया है। ठीक है ना, ये डंडा लगा के मैंने सोचा तो था कि ट्रेड करूँगा, लेकिन वहाँ पे कुछ मुझे समझ में आया नहीं। आप लोगों को अच्छी तरह बता रखा है मैंने कि जब कैंडल्स में दोनों साइड विक निकलने लगती है, ये सुबह का ही लाइन मेरा खींचा हुआ है। और सुबह मैंने एक अपने लर्निंग ग्रुप में यहाँ पे अभी वो चल नहीं रहा है, चलो टेक्स्ट में टाइप करता हूँ। 20,722 का लेवल मैंने दिया था कि अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारा जो है एक डाउन साइड चला जा सकता है। मैंने वहाँ पे लिखा था 20,722 है ना। यहाँ पे इस लेवल से मुझे वो था कि 20,722 को अगर क्रॉस करता है तो ये हमारे लिए एक छोटा मूव दे सकता है। यहाँ पे 20,722 तो वो आता है यहाँ पे, तो एक छोटा सा मूवमेंट मिला था, कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट मिला नहीं। तो हालांकि मैंने इस लेवल पे ब्रेक करने पे एक छोटा सा ट्रेड मारा था, बट जब मैंने देखा कि ये कैंडल वापस से यहाँ पे जाके और फिर यहाँ पे पलटी तो इस कैंडल में निकला था मैं। ठीक है, आज चाय के पैसे मिल गए थे मुझे, लेकिन चाय से बड़ा कुछ सोचा भी नहीं मैंने, और मैं खुश हूँ इस बात से कि चाय के पैसे आ गए। क्योंकि मंगलवार को मैं ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, ज़्यादातर मेरी कोशिश यही रहती कि मैं मंगलवार को ट्रेड ना करूँ। आप लोग जितने भी मंगलवार आपको मिलें, आप लोग फिर निफ्टी का चार्ट उठा के देखना और उसमें यही ऑब्जर्व करना कि ये जो मैं अक्सर आप लोगों को बताता और समझाता रहता हूँ कि जिस दिन मार्केट में
छोटी छोटी कैंडल बनने लगे और दोनों साइड विक निकले और बड़ी बड़ी विक निकलने लगे, उस दिन हमको ट्रेड नहीं करना है। मैंने ये भी देखा था, ये दो डंडे आपको दिख रहे होंगे, दो ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे एक चैनल में इसको फंसाने की कोशिश करी थी कि ये चैनल में फंसेगा, या हो सकता है कि किसी साइड अगर ये ब्रेक करता है तो ये किसी भी साइड मूवमेंट दे जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो पूरा दिन इसी चैनल के अंदर ही निकाल दिया। लास्ट में इसने थोड़ा सा मूवमेंट बनाने की कोशिश करी, बट यहाँ पे भी मैं इंटरेस्टेड हुआ नहीं था। उसकी जगह मैंने बैंक निफ्टी में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया था। यहाँ पे जब ये ऊपर गया और मैंने देखा कि यहाँ पे कि ये कोई इस लेवल को 3 बार रिटेस्ट कर चुका है, एक बार यहाँ पे किया, 2 यहाँ, 3 बार यहाँ, तो तीसरी बार जब इससे गिरने लगा तो ये जो इनसाइड कैंडल बनी है, आप लोगों को अक्सर बोलता हूँ इनसाइड कैंडल मैं नहीं छोड़ता हूँ, इनसाइड कैंडल बनी यहाँ पे। इनसाइड कैंडल बनने के साथ में आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो ब्लू कलर की लाइन ये चलती दिखाई दे रही है, जो हमारी 30 EMA की लाइन जो है ये कंटिन्यू चलती दिखाई दे रही है। उसके नीचे जैसे मार्केट आता है तो वहाँ पे हमने एक ट्रेड बैंक निफ्टी में मारा था। ठीक है, तो कोई लिंक शेयर कर दो ग्रुप में लाइव सेशन का, दूसरे लोग भी देख सकते हैं उसमें। चलिए मैं ही कर देता हूँ। तो हुआ क्या, वहाँ पे हमने ये ट्रेड मारा था और उसके बाद फिर हमने कोई ट्रेड लिया नहीं था। आज कुछ ज़्यादा खास बना भी नहीं और हमने कोई फालतू का ट्रेड लिया नहीं। हमने आप लोगों को अक्सर यही कहा है, यही बताया है कि ओवर ट्रेडिंग मत करो, ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश मत करो। जब कोई सेटअप बने तो ही घुसो, अदरवाइज घुसने की कोशिश मत करो। तो मेरा तो देखो क्या है कि मैं कई जगह जो सेटअप बनता है तो उसके अकॉर्डिंग वो पहचान हो जाती है तुरंत। आप लोगों का भी हो सकता है टाइम लगे, क्योंकि टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट को मेन समझ पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। मैं नहीं कहता कि पूरे सेंटीमेंट मैं समझ लेता हूँ, मेरा भी लॉस होता है लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि जो हमारा लॉस है वो कम हो और प्रॉफिट जिस दिन हो उस दिन ज़्यादा हो। आप लोगों ने ये ऊपर और नीचे जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, तो ये ऊपर की लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और नीचे वाली लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही थी। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं वहाँ पे, तो डेली टाइम फ्रेम में हमें चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हमारे लिए किस तरह का काम करने वाली है, किस तरह का काम कर सकती है। ठीक है, थोड़ा सा ये लाइंस का वो इशू रहेगा आप लोगों के सामने, तो इसको चलो मैं हटा देता हूँ ताकि चार्ट आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। नहीं तो ऐसे में तो बोलोगे कि गुरुजी इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या गचड़ पिचड़ मचा रखा है ना। तो चलो एक बार इसको हटा देता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए, है ना। मैं फिर से ड्रॉ कर लूँगा, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग भी ये ड्रॉ करना सीख लो तो चीज़ें क्या है आसान हो जाती है। जितना ज़्यादा आप चार्ट पे ये चीज़ें ड्रॉ, चाहे आप डंडा लगाओ, झंडा लगाओ, कुछ भी लगाओ, बस ड्राइंग करना सीख जाओ। ड्रॉ जितना करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। मैंने चार्ट को पूरा खाली कर दिया है, अभी हो सकता है आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, कैंडल समझ में आ रही है सभी को, है ना। देखिए अभी क्या कर रहा है मार्केट, ये एक चैनल के सहारे नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी मार्केट इस मोड में खड़ा हुआ है कि वो किसी भी साइड जा सकता है, किसी भी साइड जा सकता है। ठीक है ना। तो अभी अगर हम इसको देखें, एक आज हमारा पेन काम नहीं कर रहा है, रुको देखते हैं, शायद कर भी दे, कर देता तो अच्छी बात। चलो आ गया, पेन आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए देखो, अगर हम इसको देखें तो ये एक लंबी गिरावट के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद ये कुछ हमारी एन कंडीशन टाइप में से बन रही है। मे भी पॉसिबल कि अगर ये एन कंडीशन बनती है, अभी बनी नहीं है, एक्टिव हुई नहीं है, एक्टिव होने के लिए इसको आज का जो हाई है ना, मतलब इसको ब्रेक करना पड़ेगा तब वो एक्टिव होगा। ये जो हमारी 30 EMA की लाइन जहाँ पे इंडिकेट कर रही है, जहाँ पे 30 EMA की लाइन इंडिकेट कर रही है, ये लेवल हमारे लिए जो है, इसके लिए ये हो सकता है कि इस लेवल पे जैसे आएगा तो हमारी बाइंग इस लेवल पे हो सकती है। लेकिन उसके पहले हमारी जो ओपनिंग है, बैंक निफ्टी की ओपनिंग है, ये ओपनिंग ये बताएगी हमें कि हम इसका ट्रेड डाउन साइड ले सकते हैं कि अप साइड ले सकते हैं। अब देखो अगर डाउन साइड की बात करेंगे तो हमारे लिए 46,500 का जो लेवल है वो नियरेस्ट लगा हुआ है। मतलब हम जैसा हमेशा बोलते रहते हैं कि जहाँ पे हमारा सेटअप बनेगा, चाहे डंडा बने, झंडा बने, बॉक्स बने, कुछ भी बने, वो बनने के बाद हमको ये देखना रहता है कि हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस कितनी दूरी पर है। तो अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 46,623 के लेवल पे,
अगर यहीं पे मार्केट ओपन होता है और डाउन साइड का कुछ मूवमेंट करता है तो ये 500 का जो लेवल है वो 500 का लेवल एक सपोर्ट का काम कर सकता है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और 500 के लेवल को ब्रेक करके वो 46,488 488 के आसपास आता है, वहाँ पे हमको नज़र बना के रखनी है दोनों साइड के लिए। दोनों साइड के लिए क्यों भैया? अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करके 455 तक जाता है, कितना? 455, ध्यान रखना, 46,455 के लेवल पे अगर जाता है, उसको ब्रेक करता है, तो फिर ये इसका टारगेट निकल के आ जाएगा 46,321 तक के लिए ये तैयार हो जाएगा। अगर इस लेवल पे जाके थोड़ा सा सस्टेन किया या कि एकदम से निकल जाता है तो 46,222 तक के लेवल के लिए यहाँ पे वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो बीच में जाके 288 के आसपास यहाँ पे रुकना चाहिए, पर 222 तक वो खींच सकता है, क्योंकि जब बैंक निफ्टी खींचने में आता है तो बहुत तेज़ी से वो एक झटके में मूवमेंट दे जाता है। ठीक है, तो ये लेवल्स हो गए डाउन साइड के लिए। अगर अप साइड का मूवमेंट करता है, मान लो सपोर्ट ले लिया, जैसा कि मैंने ये आप लोगों को ये लेवल दिया ना 46,488 का, 46,488 के आसपास आके मान लो 77 भी चला जाए, 46,477 भी चला जाए, वहाँ से अगर ये पलट जाता है, वहाँ से ये पलट जाता है, कुछ कॉल साइड का मूवमेंट करता है, तो फिर ये अगला इसका जो टारगेट निकल के आएगा ना, तो 46,633 पहला टारगेट। ठीक है, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 46,755। ठीक है, थर्ड टारगेट अगर यहाँ पे आके कुछ वो करता है, कुछ सस्टेन करता है, कुछ सेटअप बनाता है, तो फिर ये 46,800 के लेवल को ब्रेक करने की तैयारी करेगा, तो वहाँ पे कुछ सेटअप बनाएगा, सस्टेन करेगा, रुकेगा, तो ही वो 800 का लेवल ब्रेक होगा। अगर 800 का लेवल वो ब्रेक कर देता है कल के कल ही, तो यूँ मान के चलो कि वो 47,000 तक के लेवल के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लेवल्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कल ये लेवल्स पे हम ध्यान रखेंगे। ये जो लेवल्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो इसका मतलब ये है नहीं कि मार्केट एक्यूरेट वहाँ पे ट्रेड करेगा ही करेगा, उसके आसपास की चीज़ें बताई जाती है कि उसके आसपास मार्केट जाके कुछ हमारा सेटअप बनाएगा। और अक्सर मैं आप लोगों को वही बताता हूँ कि भैया जहाँ पे भी हमारा सेटअप बन रहा होता है, जहाँ पे भी हमारा सेटअप बन रहा है, वहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि वहाँ से हमारे नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस की दूरी कितनी है। आप लोगों को हमेशा बताया मैंने कि अगर जहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की दूरी मिनिमम 150 पॉइंट है, मिनिमम 150 पॉइंट है, 150 से 200 पॉइंट की दूरी बची हुई है, उसको कवर करने के लिए देन आपका वो सेटअप बराबर काम करेगा। ठीक है, और अगर मान लो सेटअप हमारा बन रहा है और सपोर्ट हमारा पास में है या रेजिस्टेंस हमारा पास में है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट के आसपास में सेटअप बन रहा है, आसपास इन द सेंस कि अगर 50 पॉइंट के आसपास बन रहा है तो वो उसको ब्रेक कर देगा। लेकिन 100 पॉइंट के आसपास अगर वो बन रहा है, 100 पॉइंट ही दूरी बच रही है सेटअप जहाँ बन रहा है, और उसकी हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस की दूरी 100 पॉइंट की है, तो फिर वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रख के आप लोग ट्रेड लिया करो, तो फेल नहीं होगे। ठीक है, चलो अब बैंक निफ्टी के चार्ट को एक बार हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं, उससे चीज़ें हमको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम आ गए। यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा लिया है, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं भैया, कि ये जो लेवल है, एक यहाँ पे एक लाइन जो हमने खींच दी, ये लाइन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। ये मतलब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, ये चार बार यहाँ पे क्या किया है, इसने सपोर्ट ले लिया है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला है, लेवल क्या आ रहा है भैया, लाइन देख लो, हवा में तीर नहीं चलाए जाते हैं। देखो यहाँ पे 533 आ रहा है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को नीचे जो लेवल दिया है, ये इसका लो पॉइंट कितने में आ रहा है, 529 या 522 के आसपास। तो मैंने आप लोगों को जो लेवल दिया है ना, 46,488 का, 46,488 का जो लेवल दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए 50-60 पॉइंट कोई मायने नहीं रखते हैं। तो वो मे भी पॉसिबल कि इसको ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद वापस से पुल बैक करके ऊपर आ जाए। तो हमको अगर पुल बैक करके ऊपर साइड आता है
तो यूँ समझ लो कि हमको कॉल साइड के लिए रेडी हो जाना है, ठीक। और अगर मान लो ये नीचे आके और यहाँ पे इस लेवल पे थोड़ा सस्टेन कर जाए, थोड़ा भी रुका, इनसाइड कैंडल बनाया या कुछ एक आध कैंडल ऐसे बनाया और हमारा ये डंडा ऐसे लगा, तो समझ लो कि फिर वो नीचे साइड के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। हमने दोनों साइड की तैयारी रखना है कि मार्केट जैसा भी बिहेवियर करेगा हम उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, सेटअप बनने देना है, सेटअप प्रॉपर बनने देना है। फॉर्म एंट्री नहीं लेना है, पहले से ही अपना मन बना के नहीं रखना कि मैं कॉल लूँगा कि पुट लूँगा, कुछ नहीं। अपना जब सेटअप बनेगा और प्रॉपर सेटअप बनेगा, आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि हमारा सेटअप अच्छा काम तब करता है जब, कब काम करता है कमेंट करके बताइए ज़रा। प्रॉपर काम तब करता है जब पुल बैक होता है। पुल बैक एंट्री सबसे सबसे पुल बैक एंट्री जो हमारी होती है सबसे ज़्यादा सेफ एंट्री होती है। एक एन कंडीशन बनने देना। पुल बैक मतलब मान लो नीचे साइड आ रहा है, तो फिर से ड्रॉ करता हूँ, अगर मान लो इस लेवल को ब्रेक करके नीचे साइड आया और फिर इसको टेस्ट करके नीचे साइड का कुछ रुख करता है, तो यहाँ पे हमारा इसका एसएल लगा के यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है भैया। अब मान लो इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके ऊपर गया, फिर ये पुल बैक किया, तो ये हमारी कॉल साइड की एंट्री बन जाएगी। हमेशा ध्यान रखना पुल बैक एंट्री जो होती है बहुत ज़्यादा सेफ एंट्री होती है, और पुल बैक एंट्री में आपको बहुत बड़ा मूवमेंट भी मिलता है, बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट मिलता है आपको वहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा कोशिश किया करो कि पुल बैक एंट्री लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है भैया। चलो अब नेक्स्ट एक चीज़ और देख लेते हैं। इतने सारे लोग देख रहे हो, 1000-2000 लोग लाइव देख रहे हो हमारे चैनल में, और आप लोग बताओ लाइक सिर्फ 6 पड़े हुए हैं, ऐसे थोड़े चलेगा भैया, है। तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहा कीजिए। वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ मैं, आप लोगों को ट्रेड लेने में काफ़ी हेल्प मिलती है। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग हार्डवर्क करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी कुछ हेल्पफुल चीज़ें रहती हैं। अब आप लोगों को मेहनत करना नहीं है, दूसरों के भरोसे अगर बैठे हो कि भैया अगला व्यक्ति कॉल बता दे पुट बता दे तो आप ट्रेड कर लो, तो वो फिर सीख चुके हो और बन चुके हो करोड़पति। करोड़पति बनने के लिए आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड लेते समय आपका दिमाग काम करता है। वहाँ पे कोई व्यक्ति जो आपको ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है वो व्यक्ति ट्रेड लेने नहीं आता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पे सेटअप से ज़्यादा आपका माइंड साइकोलॉजी काम करता है। आपकी माइंड साइकोलॉजी अच्छी है तो आप ख़राब ट्रेड में भी प्रॉफिट में निकल जाओगे, एटलीस्ट लॉस तो नहीं करोगे, ठीक है ना। चलो, तो ये लेबल्स ध्यान रखना, ये ऊपर नीचे थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वो रहेगा, तो ठीक है। ये बैंक निफ्टी का हो गया। एक बार निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं, है ना। निफ्टी के चार्ट पे देख लेते हैं क्या चल रहा है। निफ्टी के चार्ट पे पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हम चलते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है भैया। चलो, इसमें भी कुछ गचड़ पिचड़ मचा हुआ है, तो एक बार इसको फटाफट डिलीट कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कैंडल्स तो लगभग दोनों में सेम ही बनी हुई है, तो हम दोनों के लिए सेम प्रिपरेशन रखेंगे, है ना। कॉल साइड और पुट साइड दोनों के लिए, क्योंकि मार्केट ऐसी जगह खड़ा हुआ है कि ट्रैप मोड में है भैया। हाँ, एक बात ज़रूर हो सकती कि मार्केट जो है कई दिनों के बाद आज ओपन हुआ है और आज कुछ खास मूवमेंट दिया नहीं है, तो कल एक मूवमेंट हमें फास्ट मूवमेंट ज़रूर दे सकता है, इसका हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको देख के तो हमको यही लग रहा है कि ये जो है सस्टेन मोड में यहाँ पे पड़ा हुआ है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलने पे हमें थोड़ा कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके आ गए हम चार्ट को। तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये कंटिन्यू एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चल रहा है कंटिन्यू, तो जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर बना हुआ है तब तक ये हम ये कह सकते हैं कि ठीक ठाक चल रहा है, बुलिश मोमेंटम कर सकता है। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का मतलब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हम हमेशा बताते हैं आप लोगों को कि हवा में बातें नहीं की जाती हैं। देखो, यहाँ पे 22,000 का लेवल है। 22,000 हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। जैसा कि आज मार्केट ओपन हुआ 21,940 के लेवल पे, उसने ले जाके एक कैंडल नहीं ले जाके रख दिया आपको यहाँ पे 22,050 के ऊपर, लगभग 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे कर दिया। उसके बाद फिर वो हिला ही नहीं,
ठीक है। उसके बाद वो नीचे गया ही नहीं, धीरे धीरे वहीं पे पूरा टाइम स्पेंड कर दिया है। अब अगर इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो आपका पहला ये लाइन का ध्यान रखना है, जो कि लेवल आपका निकल के आ रहा है 22,000 का, एग्जैक्टली 22,000 का लेवल निकल के आ रहा है। इस लाइन को, इस लेवल को ध्यान में रखना है। अब क्लोजिंग भी इसकी बहुत पास में हुई है, 22,000 के पास में ही क्लोजिंग हुई है, ठीक है ना। तो एक बार हम इसका चार्ट देख लेते हैं। काहे का भैया, काहे का चार्ट देखते हैं, गिफ्ट निफ्टी का, है ना। तो हमारा गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है, एक बार इसको देख लेते हैं। ये हमारा 3:30 बजे कहाँ पे क्लोज हुआ है, 5:25 यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग तो भैया 98, अभी चल रहा है 66, मतलब लगभग 30-40 पॉइंट का गैप डाउन बता रहा है। बट 30-40 पॉइंट का गैप डाउन कुछ ऐसा वो नहीं है, मे भी पॉसिबल अगर नीचे ओपन होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम ध्यान रखेंगे। ध्यान क्या रखना है अपने को, यही लेवल, आपको कल यही लेवल ध्यान रखना है। कौन सा, कौन सा, ये वाला, यही है वो, है ना, मतलब 21,944। कौन सा, 21,944 का लेवल ध्यान रखना है। इसके लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो इसका पहला टारगेट निकल के आएगा 840, 100 पॉइंट नीचे, ठीक है, 100 पॉइंट नीचे यहाँ पे ये लेवल, ठीक है। 836 का आ रहा है, बट हम 40 लेके चल रहे हैं। ये इसको मार्क कर लो, ये लेवल है, इसके आसपास आके कुछ सेटअप बनाता है, रुकता है, सस्टेन करता है तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे। और अगर इसके आसपास आके 21,944 के आसपास आके कुछ कॉल साइड का मोमेंटम बनाता है, यहाँ पे कुछ सेटअप बनाता है, तो हम फिर कॉल साइड के लिए भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉल साइड जाने के लिए इसको क्या है, बहुत सारे पापड़ बेलना पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर जो ये रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा 22,080, इसको भी इसने कई बार टेस्ट किया है यहाँ पे, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया है। ये आज भी उसी लेवल पे गया, यहाँ पे तो 3-4 बार 5 बार वहाँ पे उस लेवल को वो टच कर चुका है। इसका मतलब ये है कि ये जो है इसके आगे जाने की क्षमता नहीं रख रहा है। मान लो यहाँ पे जाके कुछ यहाँ पे सेटअप बनाता है, सस्टेन करता है, तो मे बी पॉसिबल कि फिर वो 22,121 तक के लेवल के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। बट ज़्यादातर कंडीशन हमको ध्यान में रखना है वो पुट साइड के लिए, मतलब डाउन साइड के लिए रखना है। अगर इस लेवल पे आके, किस लेवल पे, 21,836, 21,833 लिख लो भैया, मेरे को डबल वो लिखना बड़ा मज़ा आता है ना। 21,833 तक के लेवल के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। अब अगर यहाँ पे आने के बाद वो कुछ सेटअप बनाता है, कुछ सस्टेन करता है, या एन कंडीशन बनाता है, इनसाइड कैंडल बनाता है, कुछ भी यहाँ पे बनाता है, तो ये डाउन साइड के लिए रेडी हो जाएगा। तो जाएगा कहाँ तक भैया, ये आपका रेडी हो जाएगा 21,777, ठीक है। ये हो गया हमारा लेवल, ठीक है। अब गैप डाउन ही अगर ओपन हो जाता है तो फिर वो 21,721 यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गए निफ्टी बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स। अब चलते हैं हमारे गूगल मीट में, वहाँ पे आप लोग डिस्कस कर लेना। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आप लोग सब अच्छे से आजकल ड्रॉ करने लग गए हो, कोई समस्या तो है नहीं। किसी को अगर समस्या हो तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, बता देते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, मैं तो ज़्यादा कोई इंडिकेटर यूज़ करता नहीं हूँ, बस यही 30 EMA ही यूज़ करता हूँ और इसी के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लेता हूँ। हमको ध्यान में यही रखना 30 EMA का, और कल हम जो है बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ा ट्रेड पकड़ सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं आप लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर सीरीज़ चालू कर रहा हूँ मैं, तो वो सीरीज़ मैंने चालू कर दी है 1 बाय 1। जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग भी वीडियो बना देता हूँ। तो मैंने अभी कैंडल स्टिक पैटर्न के वीडियोज़ कुछ वहाँ पे आप लोगों के लिए पोस्ट किए हैं, तो वो लोग आप लोग देख लेना।
और धीरे धीरे पूरा कैंडल स्टिक पैटर्न ख़त्म करके चार्ट पैटर्न में आएंगे। चार्ट पैटर्न के बाद फिर जो हमारे इंडिकेटर्स और ड्राइंग में करता हूँ वो वहाँ पे वो वाली चीज़ें शेयर करूँगा। उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को साइकोलॉजी की बात बताऊँगा। साइकोलॉजी की बात करने के बाद फिर हम वहाँ पे आएंगे अपने उस पर सेटअप, जो मैं रूल्स फॉलो करता हूँ, कौन कौन से रूल्स मैं फॉलो करता हूँ वो वहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो ये आप लोग वीडियो देख लीजिए। ये चैनल पे आपको जाना है, चैनल पे जाने के बाद वीडियो सेक्शन में जाएंगे। वीडियो सेक्शन में ना जाके आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये वाला कहाँ गया भैया, ये नीचे पड़ा, टेक्निकल एनालिसिस बेसिक टू एडवांस ऐसा करके ये वाले पे मिल जाएगा। कैंडल स्टिक पैटर्न की कैंडल स्टिक पैटर्न में मिल जाएगा, तो ये वाला भी देख सकते हो, इसमें भी देख सकते हो। ठीक है, चल आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। बाकी जो लोग गूगल मीट में आना चाहें गूगल मीट में आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।